तो कल कथा पुस्तक में आप लोगों ने जो है भारत चरित्र श्रवण किया था। कथा जो है मनुष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको यदि दूर करना हो, काम क्रोध आदि है उसका भान होता है। सत्संग जो है मनुष्य को भागीरथी ज्ञान रूपी गंगा, जिस प्रकार भगवान सूर्य रात को अंधकार की चुनरी ओढ़कर सोई होती है, अंधकार का जो दुश्मन है वो है प्रकाश। जब पूरी धरती रात को काली चुनरी ओढ़कर सोती है तो वो अंधकार कभी नहीं चाहता कि सूर्य उदय हो। वो इसलिए नहीं चाहता कि सूर्य उदय हो क्योंकि वो जो अंधकार से पूरी धरती घिरी होती है वो धीरे 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 हर कोना से अंधकार भाग जाता है। तो अंधकार का दुश्मन है प्रकाश। तो पृथ्वी के अंधकार को तो जो है सूर्य दूर करता है, लेकिन मनुष्य के अंतःकरण में जो अंधकार है उसको दूर जो है ज्ञान ही कर सकता है। इसलिए लिखा है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से मान सम्मान प्राप्त करता है और अज्ञान के द्वारा ही मनुष्य पाप करता है। और बुद्धि ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होती है, अध्ययन के द्वारा। जैसे एक दीपक होता है छोटा सा, और आप सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं, उस दीपक का उजाला वहीं तक होता है, अगल बगल तक। उस दीपक में भी प्रकाश है, और वही जब एक बल्ब एक कमरे में जलाते तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, उसमें भी वही प्रकाश है। और वही प्रकाश अगर एक बिजली के खंभे पर देखोगे तो वो कुछ घरों तक अपनी रोशनी डालता है। और उसी प्रकार जब सूर्योदय होता है तो पूरी सृष्टि को ही प्रकाशित कर देता है। प्रकाश सब में वही है, बुद्धि सब में वही है, बस किसी ने अपनी बुद्धि को ज्ञान के द्वारा प्रकाशित किया है। तो जिसने जितना प्रकाशित किया है उसकी बुद्धि उतनी प्रकाशित होती है। और जब एक व्यक्ति प्रकाशित होता है उस ज्ञान रूपी प्रकाश से, तो वो व्यक्ति जो है कई लोगों को प्रकाशित कर देता है। जैसे दीपावली है ना, दीपावली आप लोग दीपावली मनाते हैं। एक दीप के द्वारा अनेक दीपों को प्रज्वलित करना ही दीपावली है। आप एक दीपक से कई बार अनेक दीपों को प्रकाशित कर देते हो। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति के प्रकाशित होने से कई लोग प्रकाशित हो जाते हैं। और सबसे उत्तम जो दान है वो है ज्ञान का दान। सबसे उत्तम ज्ञान का दान है। और उसी प्रकार सबसे उत्तम कार्य किसी को मोक्ष प्रदान करना है। आप धन से किसी की मदद कर दो, उसको दोबारा भूख लग जाएगी धन की। अन्न किसी को दोगे, लेकिन भागवत के द्वारा जो 21 पीढ़ी के पितरों का उद्धार होता है, मोक्ष रूपी फल को प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मोक्ष दिलाना अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है। ये हर व्यक्ति के किस्मत में नहीं है।
शुभ कर्म करने के लिए भी सौभाग्य बनाना पड़ता है। तो शुभ कर्म और किसी को मोक्ष वही प्रदान कर सकता है जो स्वयं भी देव हो। तो स्वयं देव बनो। मनुष्य चाहे, मैंने कहा था कि गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और बढ़ना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर बढ़ सकता है। तो आज हमारी वही स्थिति है कि अज्ञानता के कारण हम सब मनुष्यों में तो पैदा हुए हैं, परंतु आसुरी भाव हम सब के अंदर विद्यमान है। तो उस आसुरी भाव को समाप्त करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई। शास्त्र कहता है कि पुनर्मित्रम पुनर्वित्तम पुनर्भार्या पुनर्महिम एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरं पुनः पुनः। का यदि एक बार किसी से मित्रता समाप्त हो जाए, क्लेश हो जाए, तो पुनः हम दोबारा मित्रता को स्थापित कर सकते हैं। एक बार धन का नाश हो जाए तो दोबारा मनुष्य पुरुषार्थ करके धन की भी प्राप्ति कर सकता है। पत्नी में किसी का देहांत हो जाए तो पुनः मनुष्य विवाह भी कर सकता है, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। एक शरीर ही ऐसी वस्तु है कि जो पुनः प्राप्त, इस शरीर के द्वारा ही मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। अपना सर्वस्व त्यागा और सब कुछ त्याग करने के बाद नदी के किनारे भगवान नारायण की सेवा पूजन आदि किया, ईश्वर की अनुभूति हुई। लेकिन एक हिरणी के बच्चे के चक्कर में फंसकर 3 जन्म लेने पड़े। भक्ति के मार्ग पर यदि जाना हो तो बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अधर्म भी नहीं चाहता कि इसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा बढ़े। अपने एक एक अंगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। तो सूर्यधर कथा विस्तार करते कि राजन, इसके बाद जो है वन कोश का वर्णन किया है। कहा जहां तक सूर्य का प्रकाश तारागण सहित चंद्रमा दिखता है, वहां तक इस भूमंडल का विस्तार है। और उसी में महाराजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से 7 लकीरें खींची, उन्हीं से 7 समुद्र बने, जिसके कारण इस भूमंडल पर कहा राजन। इसके बाद 7 नदियों का निर्माण, 7 पर्वतों का। उसके बाद सूर्य के रथ का वर्णन किया है कि राजन 36 लाख योजन लंबा गायत्री आदि के छंदों के नाम से 7 घोड़े जुते हुए हैं। अरुण भगवान सूर्य का सारथी है, और जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो 60,000 ऋषि मुनि स्वस्ति वाचन करते हैं। सूर्य जो है हम सब के लिए प्रातः काल मंगल की किरणें लेके आता है। सूर्य का महत्व जो समझ जाए उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। सूर्य की उपासना जिसने कर ली उसके समस्त ग्रहों का दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य की उपासना कर दिए नहीं कि आप 10 बजे 11 बजे उठकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सूर्य की उपासना का अर्थ है कि आप सूर्य उदय से पूर्व विस्तृत त्याग दो।
4 और 6 के बीच में जो व्यक्ति जीवन बिस्तर त्यागता है उसको कभी कोई रोग नहीं सताता, उसको कभी आलस्य नहीं पकड़ता, उसको काम क्रोध सब चीज से मुक्त हो जाता हो। और जो प्रातः काल उस मंगल में बेला पर उठना ही सूर्य की उपासना है, वही सूर्य की वंदना है, वही सूर्य का सम्मान है। आप 10 बजे 11 बजे उठकर हजारों मंत्र जप लो, सूर्य को जल चढ़ा लो, कोई फायदा नहीं। आप केवल बिस्तर त्याग दो, वही सूर्य का स्वागत है। और वो तो रोज मंगल की किरणें लेके आ रहा है, आयु भी छीन कर रहा है और शुभ भी ला रहा है। आयु किसकी छीन कर रहा है? जो उस बेला पर सोया हुआ है। और जो जितनी जल्दी उठता है वो उतनी जल्दी उन्नति करता है। सोचो, एक व्यक्ति 4 बजे उठा है और एक 8 बजे, और दोनों को जाना हो श्रीनगर, कौन जल्दी जाएगा? जो 4 बजे उठा है। प्रातः काल जो व्यक्ति उठता है वो जो मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस समय जो भी उठेगा संत महात्मा देव आदि ही जगते हैं, और उनकी जो ऊर्जा होती है वो इस प्रकृति में फैलती है। और जो आम व्यक्ति उस समय उठता है वो भी ऊर्जावान हो जाता है। 4 और 6 के बीच में उठने वाला व्यक्ति कभी जमा ही नहीं लेता, और 6 बजे को उठोगे तो बस शरीर से अकड़ते ही रहोगे। तो कहा सूर्य जो है देने के लिए आता है, मंगल की किरणें, यश की किरणें, आयु की, लाभ की, कीर्ति की, उन्नति की। लेकिन कोई सौभाग्यशाली है कि जो उनको ग्रहण करता है। तो कहा राजन अरुण सारथी है, 60,000 ऋषि मुनि स्वस्थ बादल का पाठ करते हैं, फिर भिन्न भिन्न ग्रहों की गति बताई है। और सूर्य ही आत्मा का कारक भी ध्यान रखना। अगर आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो सूर्य ही आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता है। सूर्य और चंद्रमा का मैं तो समझ जाओ तो अन्य ग्रह आपके व्यवस्थित अपने आप हो जाएंगे। इसलिए सूर्य उदय में उठ जाओ, और चंद्रमा मन को शांत करना है तो कभी कभार शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करो, आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नहीं तो इस मन को शांत करना बहुत कठिन काम है। कहा था मैंने कल, हम संतान ही मन की है, मनु शत्रु का। तो कहा राजन इसके बाद भिन्न भिन्न ग्रह, फिर अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल, अनेक लोगों का वर्णन है। ये लोक कहा एक के नीचे एक है, 14 लोक है। अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल भूलो भोलो स्वर्गलोक तपलोक महलोक जनलोक। और जिस पर हम रहते हैं उसको कहते हैं मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक। जो यहाँ पर जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है। और सबसे सुंदर लोक है ये, क्योंकि यहाँ पर आप जो बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, देव बनना चाहते हो, राक्षस बनना चाहते हो, दैत्य बनना चाहते हो, भूत बनना चाहते हो, सारी व्यवस्था आपके लिए व्यवस्थित है। जो खाना चाहते हो, जो पीना चाहते हो। तो कहा ये जो लोग है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। और पृथ्वी से 10,000 नीचे जो है जल है, और जल और पृथ्वी के मध्य 5,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में नरक है। और नरक के सामने हम सब का पितृलोक है, और वहां पर हम सबके पितृ बैठे हैं। और पितरों का कोई कार्य नहीं है, पितरों का एक ही काम है कि 24 घंटा पृथ्वी की ओर ऐसे दोनों हाथ खड़े करके अपने पुत्र को, पुत्रियों को, कुल को आशीर्वाद देते हैं कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में कोई ऐसा पुत्र, ऐसा पुत्री पैदा हो जो हमें पितृलोक से निकालकर वैकुंठ लोक डाल दे, कि इस पितृलोक से निकालकर वैकुंठ पहुंचा दे। और जब किसी की संतान श्रीमद् भागवत के द्वारा उनके लिए विमान जाता है, और विमान पर बैठकर जब वो पितृ अपने लोक को जाते हैं वैकुंठ को, तो अन्य लोगों के पितृ भी सोचते काश ऐसा मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरी बहू, मेरी बेटी भी हमारे करती।
हम लोग को लगता है कि भागवत कथा उसी की होनी चाहिए जो अवघात अल्प मृत्यु मरो, ऐसे नहीं। ये ऋण है, 3 ऋण है हमारे पर, ध्यान रखना। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये जो जनेऊ संस्कार होता है इसीलिए होता था, लेकिन अब जनेऊ नहीं पहनते तो पता कहां से चलेगा ऋण कितने। देव ऋण, सूर्य आपको प्रकाश देता है, चंद्रमा आपको शीतलता देती है, नदी आपको जल, लेकिन हम इनको क्या देते? परोपकाराय वहन्ति नद्या और परोपकाराय फलन्ति वृक्षा और परोपकाराय दोहन्ति गौआ। ये सब परोपकार करते हैं। नदी भी करती है, जल भी, नदी का जल, वृक्ष, धरती भी करती है। और इन सब के परोपकारों की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया था कि तू इनकी रक्षा कर, लेकिन मनुष्य ही इनका भक्षक बन गया। तो इनका ऋण है, ऋषियों का ऋण है, ये ऋषि परंपरा है। पितरों का ऋण है, 70-80 साल माता पिता संतान के लिए जीते, तो इस ऋण से श्रीमद् भागवत के द्वारा हम तीनों ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो कहा राजनी नरक जो है दक्षिण दिशा में है, और इनमें जो मनुष्य को यातना मिलती है तो उससे मनुष्य बहुत कष्ट को प्राप्त होता है। कहा राजन वैसे तो नरक जो है 28 है। अब ध्यान से सुनना, नरक और स्वर्ग कितने द्वार हमारे पास? नरक और स्वर्ग, एक और है, उसका नाम है बैकुंठ। अभी कई ऐसे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं कि बैकुंठ भी कोई चीज है। अभी तो हम किसी के पास जाते तो बोलते भगवान इसको स्वर्ग देना, जबकि स्वर्ग भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्वर्ग भी ऐसे नहीं कि आपने स्वर्ग प्राप्त कर दिया था। स्वर्ग और नरक है क्या? और नरक में भी मनुष्य हमेशा नहीं रहता। ऐसे नहीं कि आप हमेशा नरक में और हमेशा स्वर्ग में हो। 60 साल की 80 साल की आयु हमें मिली, और 60 और 80 साल की आयु में हमारे पास शुभ और अशुभ कितना है, पाप कितने साल का है। जितने सालों का पाप होगा उतने साल नरक में, और वहां से फिर 84 लाख योनि में जो गधा घोड़ा बिल्ली। उसी प्रकार स्वर्ग जो हमारे पास पुण्य की पूंजी है, जो आप धर्म कर्म पूजा पाठ करते हो, इससे केवल स्वर्ग है, इससे भी वैकुंठ नहीं है। और स्वर्ग में भी आप तब तक हो जब तक आप 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। वैकुंठ कब मिलता है? वैकुंठ तब मिलता है जब हम इस भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा स्वयं की इंद्रियों पर, जो मैंने कल कहा था, आंखों पर, कानों पर, जीभ पर, शरीर पर, जब इसको हमने सुख देना बंद कर दिया, जब अपने काम को जीत दिया, क्रोध को जीत दिया, लोभ को जीत दिया, अहंकार को जीत दिया, आलस्य को जीत दिया, 7 अवगुणों को जो जीत देता है उसको मिलता है वैकुंठ। वही प्राप्त कर सकता है। तो अभी मैंने कल कहा था, अभी तो हम शरीर पर ही चिपके, क्योंकि शरीर व्यापार करता है, इंद्रियां व्यापार करती है, इंद्रियां आदान प्रदान करती है। जो प्रेम हम कहते हैं, प्रेम हम दूसरे के लिए, अपने लिए करते हैं। और ये प्रेम नहीं, ये मोह है। शरीर से शरीर को मोह होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम आत्मा से आत्मा को होता है, लेकिन आत्मा से आत्मा तब होगा जब आप आत्म तत्व तक पहुंच जाओ। और आत्म तत्व तक वही पहुंच पाता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर दी। तब जाके लिखा है कि श्रीमद् भागवत का एक ही श्लोक से तर जाओगे। कब? जब समस्त इंद्रियों को बस में किया हो। अभी तो हम रोज कथा कर रहे हैं, ऐसा होता तो सब व्यास पहले कर जाते। नहीं, जब तक स्वयं की इंद्रियों पर काबू न हो तब तक आप कितनी भी कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कथा ये सिखाती है कि इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। आपकी दुश्मन आपके पास है,
आपका दुश्मन अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन कोई नहीं है। आपका अहंकार ही आपका दुश्मन है, आपका काम ही आपका दुश्मन है, आपका क्रोध, आपका आलिश, आपका अज्ञान ही आपका